हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज है न्यू मून और देखते हैं कि ये जो न्यू मून है किस तरीके से इफेक्ट करेगा आपके पार्टनर की एनर्जीज पे और क्या कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में एंड बी पॉजिटिव। लेट्स सी। सो पहला कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम द डेक से है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर जो है ना इस रिलेशनशिप से भाग रहे थे, आपसे भाग रहे थे कहीं ना कहीं, और कोई भी एफर्ट डालने की, कोई भी कोशिश करने की नहीं सोच रहे थे ये। ना इन्होंने अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स डाले हैं। जब भी कमिटमेंट की बात आई है ये हमेशा भागते ही रहे हैं, आपसे बच कर के भागते रहे हैं। ठीक है, बहाने बनाते रहे हैं, झूठ बोलते रहे हैं, काफ़ी सारे झूठ ऑलरेडी बोले भी हैं इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने नहीं लगाया बिल्कुल भी एफर्ट, एंड जब सारे एफर्ट्स आप अपनी तरफ से डाल रहे थे इस रिलेशनशिप में, सो थक गए थे कहीं ना कहीं। आप थक गए और आप कहीं ना कहीं ये जो इनकी एनर्जी रही है ना, भागने की, झूठ बोलने की, बहाने बनाने की, इस एनर्जी ने काफ़ी कुछ ये जो इनकी जो आदतें थी ना, इसने आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। इनकी आदतों ने आपको बहुत ज़्यादा बदल दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नहीं, बट आप थोड़े से आपने कंट्रोल कर लिया खुद के ऊपर और थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए आप, क्योंकि आपको ये लगने लगा कि अब यहाँ पर इमोशनली काम नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ताकि ये जो बंदा या बंदी है ये थोड़ा सा सीरियस ले मेरी बातों को। ठीक है, एंड एक और बात है यहाँ पर, अगर ये जो बंदा या बंदी है ना, जो भी आपके पार्टनर है, अगर ये इस रिलेशनशिप से भाग रहे थे ना, तो उसके पीछे इनकी फैमिली है। ठीक है, इनकी फैमिली इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से ये बंदा, ऐसा नहीं है कि ये एफ़र्ट डालना नहीं चाहता था, ये एफ़र्ट डालना चाहता था। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि ये एफ़र्ट डालना चाहता है इस रिलेशनशिप में, बट ये जो बहाने बनाता था, चीज़ों को टालता था, भाग रहा था, ये सिर्फ़ और सिर्फ हो रहा था इनकी फैमिली इश्यूज़ की वजह से। बिकॉज़ इनकी फैमिली ऐसी है, बड़ी ट्रेडिशनल सी है, पुराने रीति रिवाजों को बहुत फॉलो करती है, और ये लव मैरिज वगैरह में शायद बिलीव नहीं करती। ठीक है, या फिर सपोर्ट नहीं कर रही, सपोर्टिव नहीं है इनकी फैमिली। इस वजह से ये कहीं ना कहीं आपसे बच रहे थे। ठीक है, इस वजह से कहीं ना कहीं भाग रहे थे इन सब चीज़ों से, जो कि आप बार बार इनसे बोल रहे थे ना। शायद काफ़ी टाइम हो गया था आपको रिलेशनशिप में आए और आप कमिटमेंट मांग रहे थे, बट वही कि इस बंदे के पास देने के लिए था नहीं कुछ भी, और इसको अब ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो, अब कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर कोई बहाना बना करके भी जाया जाए तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप नहीं सुनने वाले इनकी। ठीक है, नहीं सुनने वाले, आप अपनी ही मर्ज़ी करने वाले हो। सो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आई है। ठीक है, एंड लेट्स सी, फीलिंग्स देखते हैं गाइस आपके लिए, और ये भी देखेंगे कि इनकी इस एनर्जी में क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, ये जो न्यू मून है ये क्या चेंजेस लेकर के आएगा। लेट्स सी। Ace of Wands, King of Wands, 9 of Cups,
7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, एक और कार्ड चाहिए क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम द डेक से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो ये जो न्यू मून है इसका इफ़ेक्ट कुछ ऐसा रहेगा आपके पार्टनर के ऊपर कि ये सोचेंगे गाइस एक नई शुरुआत करने की, ठीक है, न्यू बिगनिंग के सोचेंगे। और कहीं ना ये बंदा ये सोचेगा कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। इस बंदे के ऊपर इस तरीके का इफ़ेक्ट आएगा कि इसके थॉट्स कुछ ऐसे रहेंगे कि अगर अपने सपने पूरे करने हैं, ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। इस रिश्ते की या फिर इस रिश्ते में आए चैलेंजेस की कमांड लेनी पड़ेगी हाथ में, ठीक है। अगर एक नई शुरुआत करनी है, रिकन्सिलेशन चाहिए, और अगर अपनी विश को पूरा करना है, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। इस तरीके से कन्फ्यूज़न में रह कर के कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे थॉट्स इनके आने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहेंगे ये, ठीक है। आज के दिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहेंगे क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। सो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे और आई फील कि ये जो इमोशंस है इनके ऊपर हैवी रहेंगे और इसी वजह से शायद एक नई शुरुआत की सोचें, ठीक है। शायद आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में ये सोचें, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ का भी कार्ड है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ग्रोथ हो रही है ना, सो जो स्टक एनर्जी है शायद वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अभी तक सिर्फ ये भाग रहे थे, ठीक है, बट अब आई फील कि ये अब अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। ये जिस भी तरीके की कन्फ्यूज़न है उससे बाहर निकलेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डे ड्रीमिंग भी बहुत करने वाले हैं गाइस ये, ठीक है, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। और डे ड्रीमिंग मतलब कि ख्याल आपके बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। और एक कमी सी तो महसूस होगी इस बंदे को, इसको ये फील होगा कि मेरी लाइफ में सब कुछ तो है, पूरे 9 कप्स हैं, सब कुछ है, बट एक कप की कहीं ना कहीं कमी इनको महसूस होगी, जो कि कहीं ना कहीं आप मिल कर के पूरा करते हो, वो कप आपके पास है, ठीक है। सो यस, इनको महसूस होगी कमी, इनको ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, बट इनको वो कमी महसूस होगी जो कि आपको होती है इनके बिना, ठीक है। और आई फील कि ये जो न्यू मून का इफेक्ट है, ये जो भी कन्फ्यूज़न है उससे बाहर निकालेगी इनको, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इनके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस है, बट ये और अभी तक किसी डिसीज़न पे नहीं थे, तो आई फील कि ये डिसीज़न ले लेंगे, ये चूज़ करेंगे आपको, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। ओके, सो ये न्यू मून जो है इनको स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है, अपने सपनों के लिए काम करने के लिए न्यू मून स्ट्रेंथ दे रहा है। द फूल, द मून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम द डेक से पेज ऑफ पेंटिकल्स। मदर इश्यूज़ हो सकते हैं गाइज, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और ये बंदा ना जैसे चल रहा है वैसे चलने क्यों ना बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि ना तो आप इनके ऊपर कोई प्रेशर डालो, ना इनको फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर मिले, जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाह रहे थे ये। बट जैसे ही आपने अपनी आवाज़ उठाई कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, कोई कमिटमेंट चाहिए, देन उसके बाद में ही इन्होंने आपसे बात करना बंद किया है, ठीक है, क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए कोई सॉलिड कमिटमेंट, सॉलिड ऑफर, स्टेबिलिटी नहीं थी, इस वजह से, ठीक है। मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, बट हाँ ये बंदा जो है ये चाह रहा था कि मत सोचो कोई भी कि कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दो, बट ज़िद आपकी थी कि नहीं मुझे कमिटमेंट चाहिए, कुछ तो हो, ऐसे कैसे चलने दें। एंड फिर इस बंदे ने बात करनी बंद कर दी, क्योंकि
इस बंदे को लगने लगा कि इसके पास है ही नहीं ऐसा कुछ अभी देने के लिए, तो फिर ये कैसे दे, ठीक है। मतलब कि कोई इस बंदे को खुद को क्लैरिटी नहीं है। और आई फील फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पर, खास करके मदर इश्यूज़ हैं, ठीक है। मदर भी नहीं तो कोई फीमेल फिगर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, बट हाँ यहाँ पर मदर इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं, ज़्यादातर मदर इश्यूज़ लग रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए बाबा की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ से देखते हैं। ये भी देखेंगे, बट मैं यहाँ से 3 कार्ड्स लूँगी। द पावर ऑफ ऊधी, सर्विंग द नीडी एंड बैलेंस। बॉटम द डेक से है चेंज। डेफिनेटली चेंज तो आपको देखने को मिलेगा, बट उससे पहले बाबा कुछ करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं इन कार्ड्स को भी देखूंगी। यहाँ पर है रिपीटेशंस इन लाइफ एंड इग्नोर। ओके, सो बाबा आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं, अगर आप किसी बात को लेकर के अड़े हुए हो ना, अगर कोई ज़िद आपने रखी है तो फिर ठीक है, उसी पे रहो, ठीक है, उसी के साथ रहो। मान लीजिए आपने कमिटमेंट मांगी है और थोड़े स्ट्रिक्ट हुए हो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आए हो, तो बाबा यहाँ पर यही चाह रहे हैं आपसे कि आप उसी में रहो, ठीक है, और बैलेंस करने की कोशिश करो। आई फील आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आप बाबा की ऊदी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आई फील कि आपको बहुत याद भी आती है इनकी, ठीक है। काफ़ी बार ये ऐसे काम करते हैं जिससे आप हर्ट भी होते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कभी ऐसी चीज़ें होती है जिनसे आप ट्रिगर होते हो, हर्ट होते हो, जेलस फील करते हो, इन सब चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ में बैलेंस करें, ठीक है। रिपीट ना होने दें उसी साइकिल को जो अभी आप कहीं ना कहीं एंड करके आए हो। लाइक आपने इनको अपनी लाइफ में जगह दे रखी थी कि ठीक है जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है, बट आपने उसको ब्रेक करने की कोशिश की। आपने कहा कि नहीं मुझे कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं अपनी बात रखी, तो वहाँ पर आपके बंदे ने या बंदी ने आपका साथ छोड़ा, वहाँ पर मतलब कि आपसे बात करना उसने बंद कर दिया, तो वहाँ पर एक एंड हो गया कि उनका वो जो चल रहा था ना कि कोई कमिटमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस जैसा चल रहा है वैसे चल रहे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपने ब्रेक की। बट अगर अब अपने इमोशंस को आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, अगर अब अपनी एनर्जीज पे अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो फिर से आप वही साइकिल रिपीट करोगे। अगर आपने इस बंदे को अपनी लाइफ में दोबारा से जगह दी तो फिर ये वही काम करेगा, ठीक है। और अगर इस बंदे को ऐसा लगेगा कि भाई आप स्ट्रिक्ट हो गए हो और बिगर कमिटमेंट के जाना अच्छा नहीं है, तो ये बंदा उसी तरीके से एफर्ट डालेगा, वरना फिर वैसे ही हो जाएगा कि ये कुछ एफर्ट नहीं डालेगा और आप परेशान होते रहोगे। तो बाबा यहाँ पर यही कह रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश करो, इग्नोर करो और रिपीट मत होने दो दोबारा उसी चीज़ को। और हेल्थ इश्यूज़ हैं तो ऊदी का यूज़ करो, ठीक है, और अपनी नींद पूरी करो, और जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करो, ठीक है, ये आपको बाबा बोल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। और एक और बात गाइस, बहुत जल्दी ना आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, अगर आप कंट्रोल कर लेते हो अपनी एनर्जीज, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, तो ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।